हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। और प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ पार्टनरशिप अकाउंट का इंट्रोडक्शन। और उसके बाद के वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, कौन कौन से अकाउंट्स बने जाते हैं। तो उसका मैंने आपको एक साइकिल बना के बताया था कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, उसके बाद में हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या फिर अगर फ्लोटिंग में रखे गए तो करंट अकाउंट, और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में हमने अंतर भी जान लिया था। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ ये सारी चीज़ें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो 2 मेथड से रखे जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लोटिंग। अगर फिक्स्ड होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को दो टाइप मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और अगर फ्लोटिंग होगा तो हम कैपिटल में ही सारी एंट्री कर सकते हैं। ओके। और इसके बाद में हमने अब आज हम ये जान लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और P&L एप्रोप्रिएशन में। देखिए, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट देखिए। कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई 3 पार्टनर ABC हैं तो वो, और यहाँ पे ABC इनका ये क्रेडिट बैलेंस और यहाँ पे इनका डेबिट बैलेंस। देखिए, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि क्रेडिट साइड में जब कैपिटल बढ़ती है तो कहाँ आती है क्रेडिट साइड, और जब कम होती है तो वो कहाँ जाती है डेबिट साइड में। तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी वो सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे क्रेडिट साइड। और अगर उनकी कैपिटल में कमी आएगी तो हम कहाँ दिखाएंगे उसको, डेबिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्टनर ने ड्राइंग करी तो ड्राइंग से क्या होगा, उनकी कैपिटल कम होगी तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो भी उनकी कैपिटल कम होगी तो हम उसको यहाँ पे दिखाएंगे। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में कोई लॉस हुआ है तो इससे भी उनकी कैपिटल कम होगी तो उसको भी हम डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है। और अगर कुछ जैसे क्रेडिट हो रही है, मतलब बढ़ रही है उनकी कैपिटल, तो वो हमको यहाँ दिखा देंगे। जैसे बाई कैश और बैंक, मतलब कि अगर उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल और दी है तो वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे भी उनकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। P&L एप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट है तो उससे भी इंक्रीज़ होगी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है इंक्रीज़ इन कैपिटल और उधर डिक्रीज़ इन कैपिटल। ओके। आगे हम बढ़ते हैं करंट अकाउंट पे। अगर कैपिटल के अकाउंट कैसे रखे गए हैं, फिक्स्ड अगर रखे गए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो कोई भी अंतर नहीं है, बस हम क्या करेंगे, जो कैपिटल है उसको तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, बाकी के अदर देन जो सारी चीज़ें हैं उसको हम बस कहाँ दिखा देंगे, करंट में। और करंट में वही आएगा इंक्रीज इन कैपिटल, और डेबिट साइड में आ जाएगा डिक्रीज इन कैपिटल। ओके। आगे बढ़ते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक तरह से P&L का ही एक्सटेंड फॉर्म होता है। P&L को ही आगे बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है, जैसे P&L में हमने क्या निकाला, प्रॉफिट निकाल दिया, उसी प्रॉफिट को अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको, पार्टनर्स को। तो जो P&L अकाउंट का नेचर होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अगर जैसे यहाँ पे इनकम, मतलब फर्म की जो इनकम होंगी वो तो यहाँ आ जाएंगी, और जो फर्म के लॉसेज होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, उन्हें हम P&L के अगेंस्ट चार्ज नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसे खर्चे जिसको आप P&L के अगेंस्ट चार्ज नहीं कर सकते। देखो, P&L के अगेंस्ट चार्ज करने का मतलब होता है कि अगर P&L में प्रॉफिट होगा तभी हम ये वाले खर्चे कर सकते हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन में आ रहे हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं तो हम ये सैलरीज पार्टनर को और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो हम देंगे ही नहीं। तो इसलिए ये ऐसे खर्चे हैं जो P&L के अगेंस्ट चार्ज नहीं किए जाते हैं। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रॉफिट होगा तभी ये डेबिट किए जाएंगे, वरना नहीं। अगर प्रॉफिट फर्म के पास है ही नहीं, अगर देखिए, अगर P&L एप्रोप्रिएशन में P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है और खर्चे हो गए हमारे ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे फिर। तो ऐसे केस में जो खर्चे होंगे ना वो उस रेशियो में दिए जाएंगे जिसमें ये है, जिन पर इनका एप्रोप्रिएशन हो रहा है। हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं जो कि पार्टनरशिप में होती हैं। इस टॉपिक को अभी हम पढ़ेंगे आगे। ओके, देखिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं।
फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करी जा रही है। देखिए वैसे तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, ये हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड वाले उसमें वीडियो में पढ़ा था हमने। लेकिन अगर दी भी जा रही है तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर दी जा रही है तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी उनकी। ओके, तो हम क्या करेंगे, उनके पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमने ये कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोजर करेंगे। क्लोजर का मतलब होता है उसको ख़त्म करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो हम वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा इससे, क्योंकि ये फर्म के खर्चे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, आइए आगे जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी और उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये देखा जाए तो क्या है, उसके लिए तो खर्चा है, मतलब इससे उसकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस होगी, और एक तरह से देखा जाए तो फर्म की क्या है, ये इनकम है। तो उनका हम अकाउंट डेबिट करेंगे, उनका जो कैपिटल है उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, फिर इसको क्लोजर करेंगे तो कहाँ पहुँचाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, इससे क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और डेबिट क्या करेंगे फिर हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, आगे देखिए सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन का भी यही हाल होगा, क्या है, ये फर्म के खर्चे हैं और इससे इंक्रीज क्या होगी, पार्टनर की कैपिटल। तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको क्लोजर करेंगे, मतलब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, खर्चा है ये फर्म का, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये देखिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है P&L, APP का मतलब एप्रोप्रिएशन है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। आगे देखिए अब हम क्या कर देंगे इसको, सॉरी यहाँ तो ट्रांसफ़र तो हो ही चुका है। ट्रांसफरिंग द पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। अगर प्रॉफिट कुछ भी बच जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर फर्म ने ऐसा सोचा है, मैनेजमेंट ने ऐसा सोचा है कि कुछ इसका पार्ट क्या करना चाहिए, रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना चाहिए आगे की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र। ओके, देखिए अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या दिखा रहा है, क्रेडिट शो कर रहा है, मीन्स ये प्रॉफिट है। तो हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इससे इंक्रीज़ होगी, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब हमने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और डेबिट क्या कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। आगे हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब कि ड्राइंग जो होती है, अगर जैसे किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो उस पर वो इंटरेस्ट पे करेगा। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, वैसे सॉरी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करते ही नहीं है, ना ही क्या करते हैं, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बना रखी है, उसमें ऐसा मेंशन है, उन लोगों का एग्रीमेंट है पार्टनर्स का आपस में कि नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देनी ही पड़ेगी, तो फिर हम देंगे, ठीक है। वरना पार्टनरशिप डीड में तो इसके लिए कंपलसरी क्या है, मना कर दिया गया है। आगे हम जानते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये उस डेट से कैलकुलेट होती है जिस डेट से विथड्रू किया गया है कोई भी ड्राइंग या कोई भी अमाउंट, जो भी कुछ भी उसने विथड्रू किया है पार्टनर ने, उस डेट से ये कैलकुलेट होती है। आगे जानते हैं एब्सेंस ऑफ डेट। अगर कोई क्वेश्चन है वहाँ पे कोई डेट भी एब्सेंस है, मतलब उसने हमें डेट ही नहीं शो करी है कि कब इसका विड्रॉल हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए अगर डेट एब्सेंस है वहाँ पे तो हम ये समझेंगे कि इसको हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक इसका एग्जांपल देख लीजिए, कोई एक पार्टनर है जिसने विड्रू किया है अमाउंट 8000 ड्यूरिंग अ ईयर एंड इंटरेस्ट इज पेड टू बी चार्ज एट 15% पर एनम।
मतलब कि साल के अंदर क्या निकाला गया है, 8,000 रुपीज़ निकाला गया है पार्टनर के द्वारा, तो हमें क्या करना है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे हमें डेट तो नहीं बताई गई है कि कब उसने निकाला है, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम क्या निकाल देंगे, 6 मंथ के लिए निकाल देंगे। और कितना निकालेंगे, 15% निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 8,000 का 15% निकाला, 15/100, और कितने टाइम के लिए निकालना है, 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, 6/12। ओके, तो कितना निकला है, 600 रुपीज़। मतलब ये जो 600 रुपीज़ है वो कहाँ आ जाएंगे, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। देखिए अगर कोई पार्टनर है जो कि लोन दे रहा है किसको, फर्म को, तो उसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि बिजनेस ने, मतलब जैसे कि फर्म ने कहीं किसी और आउटसाइडर से लोन ले रखा है, उसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। अब ये स्पेशली आपको नोट कर लेना है कि इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट होगा या फिर इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट होगा। ओके, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट है ही नहीं कोई एग्रीमेंट अगर बनाया ही नहीं गया है, नो एग्रीमेंट, तो मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, 6% का, 6% पर एनम। नेक्स्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो खर्चा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, ये आपको पे करना ही करना है। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी हमें पे करना है, ये हमें करना ही करना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, डेबिटेड टू P&L अकाउंट, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। नॉट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इट इज़ क्रेडिट टू हिज लोन अकाउंट और सेपरेट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इसको हम उसके कैपिटल अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे, इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट या फिर इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट। फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर हम पार्टनर को क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं जो उसने हमें लोन प्रोवाइड किया है उसका, तो हम क्या एंट्री करेंगे, देखिए तो हम एंट्री करेंगे उसके लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और या फिर अगर हमने इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट रखा हुआ है तो वो हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने खोल रखा है इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, P&L अकाउंट में, और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा, ऐसे डेबिट हो जाएगा। तो P&L अकाउंट डेबिट, देखिए P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, खत्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट किसके अगेंस्ट चार्ज हो गया, P&L अकाउंट के। नेक्स्ट, रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पे किया, मान लो कोई पार्टनर ने क्या दे रखा है, अपनी बिल्डिंग दे रखी है कि लो भाई इसमें अपना फर्म चला लो, इसमें अपना बिजनेस चला लो, तो वो भी तो हमारे लिए औरों के जैसा ही हुआ ना। मतलब जैसे अब आउटसाइडर को अगर हम कहीं और किसी और की बिल्डिंग में रह रहे होते, किसी और की बिल्डिंग को लेकर के रेंट पर, तब हम उसको रेंट पे करते, तो भी तो हम खर्चा होता ना। तो इसीलिए तो ये भी खर्चा कैसा माना जाएगा, एक आउटसाइडर की जैसे ही माना जाएगा, जैसे कि लोन अकाउंट में हुआ था। तो इसको भी हम कैसे ट्रीट करेंगे, पार्टनर्स लोन के जैसे। ये भी क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये हमें कहाँ दिखाना है, P&L अकाउंट में। लेकिन इसको हमें क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। देखिए जैसे कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट था ना, उसका हमने एक अलग अकाउंट बनाया था। ये जो रेंट है वो चार्ज तो होगा अगेंस्ट प्रॉफिट के, लेकिन इसको हम कहाँ क्रेडिट कर देते हैं, उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इसको। बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा। व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, मैंने आपको बोला था जो पुराना जो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था वो यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, जो अप्रोप्रिएशंस हैं वो क्या है, मोर देन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहे हैं। अब उस केस में हम क्या करेंगे, तो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस। जो प्रॉफिट होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस, जो कि खर्चे हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब जो भी बंटवारा है उनका,
कैसे, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ हमें 70,000 रुपीज़ का, ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, मतलब यही तो अप्रोप्रिएशंस हुए, यही तो खर्चे हुए फर्म के, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई वो कितनी हुई, 120,000, 1,20,000, और सैलरी हुई आपकी 90,000, तो ये तो टोटल 1,20,000 हो गया। सॉरी 1,20,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई और सैलरी क्या हो गई आपकी 90,000। तो हम क्या करेंगे, इनका ये जो अप्रोप्रिएशन है इनका जो आपस में रेशियो है, जैसे 1,20,000 और 90,000, उस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 1,20,000 और 90,000 का रेशियो कितना आएगा, 4:3। तो हम क्या करेंगे, ये जो 70,000 था ना हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे 4/7, और ये जो सैलरी है उसको हम क्या करेंगे 3/7 इसमें बांट देंगे, ठीक है। तो यही वो बताना चाह रहा है इस पॉइंट में कि ये जो अप्रोप्रिएशंस हैं अगर वो ज़्यादा हैं प्रॉफिट से तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके अप्रोप्रिएशन के रेशियोज़ में। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि जो इंटरेस्ट निकाली जाती है ना ड्राइंग पर, उसके कितने मेथड हैं निकालने के, ठीक है। मेथड का मतलब जो इंटरेस्ट है वो ज़रूरी तो नहीं है कि एक फ़िक्स टाइम पर ही निकाली जाए या जनवरी में ही निकाली जाए, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है वो हर महीने निकाल दे, हो सकता है वो हर महीने की 15 तारीख पे निकाले, हो सकता है वो हर महीने के लास्ट में निकाले। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।